अगर आप जिंदगी में बहुत दुखी है और मानसिक रूप से टूट गए हैं तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि भगवत गीता के वो कौन से 24 विचार हैं जिन्हें रोज सुबह सुनने से आप इन सभी सबसे मुक्ति पा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयेश और आप देख रहे हैं साधना प्रेत चैनल। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। आज हम इस वीडियो में जो भगवत गीता के विचार बताने जा रहे हैं, आप वो हर रोज सुनिए और वो विचार आपका जीवन बदल कर रख देंगे। आइए वे 24 विचार कौन से हैं जानते हैं इस वीडियो में। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन, कर्म, धर्म और आत्मा के बारे में गहरे ज्ञान दिए हैं। ये विचार आज भी हमें अपने जीवन में अपनाने चाहिए ताकि हम एक सशक्त और सही मार्ग पर चल सकें। या हम पहले उन विचारों को जान लेते हैं, बाद में हम उन्हें विस्तार से समझेंगे। सबसे पहला है कर्म योग, दूसरा है भक्ति योग, तीसरा है ज्ञान योग, चौथा है समत्व, पांचवा है माया और ब्रह्मा का ज्ञान, छठा है श्रद्धा और संकल्प, सातवां है आत्मा के विचार, आठवां है वैराग्य, नौवां है धर्म, 10वां है संतोष और क्षमा, 11वां है ब्रह्मा को समझना, 12वां है विचार का नियंत्रण, 13वां है अपने अंतरात्मा से संबंध बनाना, 14 स्थिति प्रज्ञ, 5वां वैराग्य और तपस्या, 16वां समष्टि दृष्टि, 17वां है पूर्ण और अत्यंत सुख, 18वां शांति और अहिंसा, 19वां श्रेय और प्रिय का चयन, 20वां क्रिया और निष्काम कर्म, 21वां समर्पण, 22वां चित्त और मन की सफाई, 23वां अध्यात्म और ईश्वर के साथ संबंध और अंत में 24वां है प्रकृति और ईश्वर की लीला। आइए इन सभी विचारों को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहला है कर्म योग। कर्म योग का अर्थ है अपने कर्तव्य को बिना किसी परिणाम की इच्छा के करना। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन उसके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जो कर्म धर्म और नैतिकता के अनुसार किया जाता है वही वास्तविक कर्मयोग है। इसे अपनाने से मनुष्य के जीवन में मानसिक शांति आती है और वह कर्म के बोझ से मुक्त हो जाता है। दूसरा है भक्ति योग। भक्ति योग का मतलब है भगवान के प्रति पूर्ण श्रद्धा और समर्पण। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति पूरे मन से भगवान को पाता है वह जीवन में सच्ची शांति और मुक्ति प्राप्त करता है। भक्ति से आत्मा की शुद्धि होती है और मनुष्य अपने जीवन के उच्चतम उद्देश्य को प्राप्त करता है। तीसरा ज्ञान योग। ज्ञान योग का उद्देश्य आत्मा का सत्य, ब्रह्मा का ज्ञान और जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझना है। यह वह मार्ग है जो हमें आत्मा और शरीर के भेद को समझने में मदद करता है। ज्ञान से मनुष्य को ब्रह्म और अज्ञान से मुक्ति मिलती है और वह आत्मा की अमरता को पहचानता है। चौथा है समत्व। समत्व का अर्थ है जीवन की हर स्थिति में मानसिक संतुलन बनाए रखना। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति हर स्थिति में, चाहे वह सुख हो या दुख, सफलता हो या विफलता, शांत रहता है, वही व्यक्ति स्थिति प्रज्ञ होता है। वह किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता है और जीवन का आनंद लेता है। पांचवा है माया और ब्रह्मा का ज्ञान। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि इस संसार की सभी चीजें माया है। जो हमें दिखता है वह अस्थायी और झूठा है। असली सत्य केवल ब्रह्मा है जो सर्वव्यापी और शाश्वत है। हमें इस संसार के भ्रामक आकर्षण से दूर रखकर ब्रह्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। छठा है श्रद्धा और संकल्प। जीवन में जो भी हम संकल्प करते हैं हमें उसमें पूरी श्रद्धा और विश्वास रखना चाहिए। यदि हमारा संकल्प दृढ़ है और हमारा उद्देश्य सही है तो सफलता निश्चित है। संकल्प और श्रद्धा से जीवन में स्थिरता आती है और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। सातवां है आत्मा के विचार। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि आत्मा अमर है। शरीर का जन्म और मृत्यु होता है लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। आत्मा का उद्देश्य सच्चे ज्ञान को प्राप्त करना और ब्रह्मा के साथ एक होना है।
इस ज्ञान से मनुष्य दुखों से मुक्त हो सकता है और शांति पा सकता है। 8वां है वैराग्य। वैराग्य का मतलब है संसार के सुख साधनों से मोह माया को त्यागना। जब मनुष्य भौतिक सुखों और इच्छाओं से मुक्त हो जाता है तब वह आत्मा की वास्तविक स्थिति को समझ सकता है और जीवन में सुख और शांति पा सकता है। 9वां है धर्म। गीता के अनुसार हर व्यक्ति को अपने धर्म को पहचानना चाहिए और उसी के अनुसार कार्य करना चाहिए। धर्म से ही जीवन में दिशा और उद्देश्य मिलता है। धर्म से जुड़े कर्मों में हमेशा सच्चाई, न्याय और दया का पालन करना चाहिए। 10वां है संतोष और क्षमा। संतोष का मतलब है अपनी वर्तमान स्थिति में खुशी और संतुष्टि रखना, जबकि क्षमा का मतलब है दूसरों की गलतियों को माफ करना। गीता के अनुसार संतोष और क्षमा से जीवन में शांति और मानसिक स्थिरता आती है। 11वां है ब्रह्मा को समझना। ब्रह्मा वह परम सत्य है जो इस सृष्टि का मूल है। ब्रह्मा को जानने का अर्थ है जीवन के सभी भौतिक और मानसिक कष्टों से मुक्ति प्राप्त करना। यह गीता का मुख्य उद्देश्य है ईश्वर के साथ संबंध स्थापित करना और आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। 12वां है विचार का नियंत्रण। जीवन में अपने विचारों को नियंत्रित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि हमारे विचार ही हमारे कर्मों को प्रेरित करते हैं। अगर हमारे विचार सकारात्मक और शुद्ध होते हैं तो हम अच्छे कर्म करेंगे और जीवन में सुख और सफलता प्राप्त करेंगे। 13वां है अपने अंतरात्मा से संबंध बनाना। हमें अपने अंदर की आवाज़ सुननी चाहिए और अपने अंतर मन से जुड़े रहना चाहिए। गीता के अनुसार हमारी अंतरात्मा ही हमें सही मार्ग दिखाती है। जब हम अपने भीतर से जुड़ते हैं तो हम बाहरी संसार की नकारात्मकता से प्रभावित नहीं होते। 14वां है स्थिति प्रज्ञ। स्थिति प्रज्ञ वह व्यक्ति होता है जो किसी भी परिस्थिति में स्थिर रहता है। वह न तो दुख से दुखी होता है और न ही सुख से अत्यधिक प्रसन्न होता है। वह हमेशा शांत और संतुलित रहता है, जो उसकी आंतरिक शक्ति को दिखाता है। वैराग्य और तपस्या। वैराग्य और तपस्या का अर्थ है संसार की इच्छाओं से मुक्त होकर आत्मा की शुद्धि के लिए कठिन साधना करना। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति तपस्या और वैराग्य को अपनाता है वह आत्मा की वास्तविकता को जान सकता है। 16 है समष्टि दृष्टि। समष्टि दृष्टि का अर्थ है सभी जीव को समान दृष्टि से देखना। गीता के अनुसार सभी जीवों में भगवान का अंश है, इसलिए हमें सभी प्राणियों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। 17वां है पूर्ण और अत्यंत सुख। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों को सही ढंग से निभाता है वही पूर्ण सुख प्राप्त कर सकता है। इस सुख का कोई अंत नहीं होता और यह सांसारिक सुखों से कहीं अधिक होता है। 18वां है शांति और अहिंसा। शांति और अहिंसा से ही जीवन में सच्ची खुशी और समृद्धि आती है। गीता में कहा गया है कि हिंसा और द्वेष से दूर रहकर शांति बनाए रखनी चाहिए। अहिंसा से आत्मा की शुद्धि होती है। 19वां श्रेय और प्रिय का चयन। श्री कृष्ण ने गीता में यह भी बताया है कि जीवन में हमें हमेशा श्रेय जो हमारे लिए श्रेष्ठ है उनका चयन करना चाहिए, न कि प्रिय जो अस्थायी और भ्रामक है। ऐसा करने से हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। 20वां है क्रिया और निष्काम कर्म। गीता में निष्काम कर्म का महत्व बताया गया है, यानी बिना किसी स्वार्थ के कर्म करना। 20वां क्रिया और निष्काम कर्म। गीता में निष्काम कर्म का महत्व बताया गया है, यानी बिना किसी स्वार्थ के कर्म करना। जब हम अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं से मुक्त होकर कर्म करते हैं तो हम आत्मसंतुष्टि और शांति प्राप्त करते हैं। 21वां है समर्पण। भगवान के प्रति समर्पण का मतलब है अपने सारे कर्म भगवान के नाम पर छोड़ देना और उनके अनुसार चलना। यह समर्पण हमें आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। 22वां चित्त और मन की सफाई। गीता में बताया गया है कि अगर हमारा मन और चित्त शुद्ध है तो हम अपने जीवन में शांति और सुख का अनुभव कर सकते हैं। इसलिए हमें अपनी भावनाओं और विचारों पर ध्यान देना चाहिए और उन्हें सकारात्मक रखना चाहिए। 23वां है
अध्यात्म और ईश्वर के साथ संबंध। भगवान से संबंध बनाना और अपने जीवन को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखना महत्वपूर्ण है। जब हम ईश्वर के साथ गहरे संबंध में होते हैं तो हम हर कठिनाई से पार जा सकते हैं। 24वां और अंतिम विचार है प्रकृति और ईश्वर की लीला। प्रकृति और ईश्वर की लीला का अर्थ है कि जीवन में हर घटना और हर स्थिति ईश्वर की मर्जी और योजना का हिस्सा है। हमें प्रकृति के हर रूप को श्रद्धा और समझ के साथ देखना चाहिए। इन विचारों का निष्कर्ष है भगवत गीता के ये विचार हमें सही मार्ग पर चलने, अपने जीवन को संतुलित और शांति से भरपूर बनाने में मदद करते हैं। अगर हम इन विचारों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं बल्कि जीवन में सफलता की ओर जा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।